साधक मित्रों, तो हम बात कर रहे थे भगवान गौतम बुद्ध के दो अग्र शिष्य महाश्रावक महामौगलान जो बाएं हैं खड़े हैं और दाहिने खड़े हैं सारिपुत्र, भगवान सारिपुत्र। तो जब हम महामौगलान बाएं खड़े हैं कहते हैं, रिद्धियों के ये धनी हैं, और जो सारिपुत्र है दाहिने खड़े कहते हैं, वह भी अपने कार्य में उन्हें भी महारत हासिल है। वैसे ही महाकश्यप है। और हम जिनकी बात करते हैं गुरुदेव बाह्य दारुचिर्य, जो कि सन्यासी आठों ध्यान में पारंगत महाराष्ट्र के सुपारपत्तन से जो बंदरगाह है उससे जब उसे मालूम हुआ कि भाव में बुद्ध का जन्म हुआ है, एनलाइटनमेंट मिला है, तो उनसे इस दुखालय से मुक्त होने की जो विद्या है वह सीखने के लिए वे भगवान बुद्ध को ढूंढते हुए पहुंच गए जेतवन। तो उनकी यात्रा जो हुई, आठों ध्यान में वो पारंगत थे। तो इन और ऐसे अनेक उदाहरणों से हम जानते हैं कि कभी कभी भगवान बुद्ध सतीपट्ठान का उपदेश कर रहे हैं या अन्य कोई उपदेश कर रहे हैं, पर वो विपश्यना ध्यान साधना का ही होता था, शील समाधि प्रज्ञा का ही होता था, धम्म का ही उपदेश होता था। उस उपदेश में सुनते सुनते ही नव आगंतुक जो है बैठे बैठे ही उनकी जो समाधि लग गई, जैसे कहते हैं ना, उसे वे बैठे बैठे ही सोतापन्न अवस्था तक पहुंच गए, सगदागामी हो गए, अनागामी हो गए और अरहंत तक हो गए। ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। तो गुरुदेव इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा करते हैं कि उनकी अनंत जन्मों की साधना थी और यहाँ कार्य या यहाँ मोड़ उनके जिंदगी के उनको पार करने थे, और फिर भगवान के संपर्क में आकर उनके पूर्व के पारमियों के कारण वे जब उस प्रकार के एक जो प्रवचन है उनका या जो उनकी जो सूत्र है वे सुनते थे, उस सुनते सुनते ही उनका जो है सो ध्यान लग जाता था और वे निर्वाणिक अवस्था तक पहुंच जाते थे। तो ऐसे उदाहरण बताए हैं। और बाह्य दारुचिर्य का तो डिटेल में गुरुदेव उदाहरण देते हैं। वहाँ तो या देखने में देखना, चखने में चखना, गोचरी पे गए थे भगवान, तो भगवान को वहीं पर जाके वो मिल जाता है। तो देखने में देखना, चखने, बस उतना ही करता है। इंद्रियाणाम इंद्रियार्थेषु, जैसा गीता में कहा है ना, बस देखने में देखना, चखने में चखना, सुन, और वो कुछ ही समय में अरहंत होकर निर्वाणिक अवस्था को प्राप्त हो जाता है। पर जब हम साधकों की आज की बात आती है, इनमें भी कई ऐसे हुए होंगे, जैसे डॉक्टर ओम प्रकाश जी की बात आती है कि एक दिन में ही उनके सर्वांग में जो है सो अनित्य बोध या जिसे भंग अवस्था वे प्राप्त कर गए और सोतापन्न हो गए। अब गुरुदेव के विषय में हम क्या कहें, सगदागामी अनागामी क्या कहे क्या, क्योंकि अनागामी तक की अवस्था में अनागामी का पुनर्जन्म इस भाव में नहीं होता, लेकिन वो रूप ब्रह्म में जन्म लेकर भी साधना कर सकता है और अरहंत बनकर निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है। नहीं तो अनागामी के लिए कहा गया है कि वह इस जन्म में भी अरहंत होकर, लेकिन फिर वह कुटुंब में नहीं रहता, समाज में नहीं रहता, वह संन्यास या दीक्षा ग्रहण कर लेता है और भिक्खु बन जाता है, इस प्रकार। लेकिन अब जब हम इस बात की कर रहे हैं, हम सामान्य साधक, हाँ हम सभी ऐसा पकड़ेंगे कि अभी हमारे सोतापन्न अवस्था नहीं आई है, तो हम सामान्य साधक। हम जब प्रवास करते हैं तो हमारा प्रवास कहाँ से शुरू होता है? हमारा प्रवास अधिष्ठान से शुरू होता है। और अधिष्ठान कब से शुरू होता है? चौथे दिन की विपश्यना देने के बाद शाम के वक्त से गुरुदेव अधिष्ठान का हमें एक मंत्र देते हैं या अधिष्ठान के लिए हमें प्रवृत्त करते हैं। लेकिन उसके पहले 3-3.5 दिन तक गुरुदेव हमारी अधिष्ठान की तैयारी कर लेते हैं। अब उसके भी पूर्व कैसा होता है? विपश्यना 2 घंटे चलती है और
दिवसीय शिविर में, उसके पहले 1 घंटे का ध्यान पूरा होता है, 2 घंटे की विपश्यना पूरी होती है, यानी 3 घंटे साधक तपता है। जब गुरुदेव इतनी तो मोहलत देते हैं, 5 मिनट का अवकाश भी मिलता है कि आप पैर बदल सकते हैं, लेकिन शरीर और मन को अडिग रखना है, संयमित रखना है, तो हो सके उतना पैर नहीं हिलाए, अपना पोस्चर ना बदले, सुखपूर्वक बैठे। तो इस प्रकार तैयारी करके शाम की साधना से एक दृढ़ निश्चय की साधना, मन को एक निश्चयात्मक देने की साधना, मन को एक स्ट्रांग बनाने की साधना, मन को एक बलवान बनाने की साधना गुरुदेव ऐड करते हैं अधिष्ठान के रूप में। अधिष्ठान यानी कि दृढ़ निश्चय की साधना के पूरे उस बैठक के दौरान, ग्रुप सिटिंग के दौरान, सामूहिक साधना के दौरान मैं हाथ नहीं खोलूँगा, पाँव नहीं खोलूँगा, आँख नहीं खोलूँगा। यह तो एक स्थूल माने में हुआ, लेकिन जब भगवान बुद्ध जब उस पूर्णिमा को उन्होंने निश्चय किया बोध गया में, उस वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, कि जब तक हमारे अधिष्ठान में, तो गुरुदेव ने सिर्फ 3 ही स्थूल बातें कहीं, बराबर है उनका भी, लेकिन वे कहते हैं ना कि बिल्कुल रोआ रोआ तक न हिले, बिल्कुल सांस भी हमें एक बोझ मालूम होने लगे, क्या ये भी स्थूलता मालूम होने लगे। शरीर की कुछ संवेदनाएं भी फिर स्थूल बनती जाती है, जो हमें सूक्ष्म लगती गई वह भी स्थूल बने, वह भी हमें एक प्रकार से एक रुकावट या एक प्रकार से व्यवधान मालूम होने लगती है। कोई भी चीज़ बस पूरी लयबद्ध हो जाती है। और वह अब बात हमें इसमें आगे बढ़ते हुए, जब हम भंग अवस्था की बात करने जा रहे हैं, चुल्ल श्रोतापन्न की भी एक जिज्ञासा प्रकट की गई है। तो यह बताने के लिए हमें प्रीति प्रमोद यानी कि प्रीति की लहरों से, प्रश्रब्धि और समाधि से गुजरना ही है, तभी हम कहीं जाकर भंग अवस्था के विषय में बात कर सकेंगे। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जल्दी भी क्या है। गुरुदेव कहते हैं कालम आगमेय, यानी कि काल आए, जब आए, हम साधना में हैं तो यही बहुत बड़ी बात है। तो चुल्ल श्रोतापन की आज बात कर लेंगे। चुल्ल श्रोतापन यानी कि सत्यपट्ठान शिविर में, और मैं बाकी जगह भी ढूंढा, चुल्ल श्रोतापन के बारे में मुझे ज़्यादा माहिती या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। चुल्ल श्रोतापन यानी कि गुरुदेव ने कहा है कि श्रोतापन्न अवस्था में 7 जन्म में वह साधक मुक्त अवस्था को यानी कि अरहंत अवस्था, निर्वाण अवस्था को पहुंच जाता है। लेकिन चुल्ल श्रोतापन स्रोत में गिर गया, स्रोत में गिर गया यानी कि मुक्ति के स्रोत में गिर गया। अब चाहे जितना समय लगे, तो हमें ऐसा समझे कि हम मुक्ति के स्रोत में पड़ गए, विपश्यना के कांटेक्ट में आ गए तो मुक्ति के स्रोत में पड़ गए। हालांकि हम चुल्ल श्रोतापन नहीं है, यह तो बात मान्य है। तो श्रोतापन्न की अवस्था बताते हुए गुरुदेव ने कहा था भंग अवस्था मिल जाती है, फिर सत्काय दिट्ठी जो है सो वो, फिर उसके बाद में विचिकित्सा चली जाती है, और किसी व्रत परामत्त, जैसे किसी व्रत को खींचने से अहिंसा हो, जो भी समझो व्रत है, वह एक ही व्रत खींचकर मैं कुछ निर्वाणिक अवस्था को पहुंच जाऊंगा, यह बुद्धि चली जाती है। सहजता से जो शील है उनका पालन होने लगता है, ब्रह्मचर्य हो, सत्य हो, अहिंसा हो, चोरी न करने का हो, व्यभिचार न कर, ये शील सहजता से पालन होते हैं। और पालन होते हुए भी यह ज्ञान होता है, यह भली प्रकार से हमारी अनुभूति होती है, भावनामय प्रज्ञा होती है कि मैं यह शील पालन का, बोलते वक्त पता लगता है मैं सत्य का शील पालन कर रहा हूँ। अदिन्ना दान लेते के वक्त मालूम होता है कि मैं अदिन्ना दान नहीं ले रहा हूँ, मैं जो दान दिया जा रहा है वहीं ले रहा हूँ, दूसरे के हक की चीज़ नहीं ले रहा हूँ। इस प्रकार होने लगता है। और सत्का दृष्टि, ये काया में कुछ है, इसमें कोई मैं हूँ, आत्मा है, यह भी बुद्धि चले जाती है। विचिकित्सा, संशय, किसी भी विषय का संशय चले जाता है, जब भी तो भंग अवस्था प्राप्त होगी ना। संशय रखकर
किसी भी विषय में संशय, धर्म के विषय में तो चले ही जाएगा, लेकिन हम किसी भी विषय में अब ध्यान को बैठे हैं और हमें हमारे मन में कुछ संकल्प विकल्प चल रहा है और उस विषय में संशय जाएगा तो निश्चित गांठें जागेगी, कहीं ना कहीं रुकावट, फ्लो में रुकावट आएगी। फ्लो में रुकावट यानी कि भंग अवस्था नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि संशय यानी कि किसी भी प्रकार का मन में एक डाउट, एक कांटा खड़ा हो गया तो वह शरीर में भी रुकावट, फ्लो में रुकावट पैदा करता है। तो चुल्ल श्रोतापन अवस्था क्या कि आप स्रोत में पड़ गए, शायद भंग अवस्था। यानी कि एक जगह दादा गुरु भी कहते हैं सहजुबाखिन कि जिसने भी संवेदनाओं का अनुभव कर लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। यानी कि गुरुदेव भी कहते हैं ना, जो साधक बहुत पारमी वाले होते हैं वहीं सांस पर काम कर सकते हैं। अलग अलग इसके विधा की जब वो बात करते हैं ध्यान की, तब वो कहते हैं कि सांसों पर जिसे काम करना आ गया, सांस जिसे मालूम होने लगे आनापान में, वह साधक पुण्य पारमी वाला है। वैसे ही दादा गुरु कहते हैं कि जिसने एक बार भी संवेदनाएं देख ली ध्यान करते हुए और तटस्थ रह गया उसका जीवन सार्थक हो गया, नहीं तो जीवन निरर्थक है। तो हम सब तो उसी मार्ग पर है, संवेदना तटस्थता से देख रहे हैं, संवेदना का अनुभव कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे पुण्य पारमी वाले हैं, क्योंकि हम आनापान भी ठीक तरह से कर सक रहे, संवेदनाओं को देख सक रहे, तो हमारा जीवन सफल है। इसी प्रकार कार्य करते हुए जब भंग अवस्था मिलने लगी, और भंग अवस्था में भी जब हम निरामिषता से जब उसे देख सकेंगे, सामिषता से नहीं, निरामिषता से यानी कि पवित्रता से, शुद्धता से और तटस्थता से उस भंग अवस्था का ज्ञान करने लग जाएंगे, तब मुझे लगता है कि हम चुल्ल श्रोतापन यानी कि मुक्ति के स्रोत में पड़ जाएंगे। गुरुदेव भी कहते हैं कहीं साधना व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी की हुई साधना में एक कदम भी उठाया है हमने तो वे व्यर्थ नहीं जाता। इसी का अर्थ यह हुआ कि हमने जहाँ जहाँ तक साधना की है, अगले जन्म में या इसी जन्म में जब मृत्यु आएगी, मृत्यु का साक्षात्कार होगा, तब कहीं ना कहीं धम्म की तरंगे, धम्म इतना सक्षम है, इतना पावरफुल है कि उस वक्त किसी निचले भाव की नहीं बल्कि धर्म की तरंगे ही हमें याद आएगी या वह उद्घाटित हो जाएगी हमारे शरीर पर बिना सायास, कोई प्रयास, विदाउट प्रयास वहीं जागेगी और हमें अगला भाव अच्छा मिलेगा जहाँ पर हम विपश्यना कर सकेंगे। गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि बगैर गुरु के भी हम विपश्यना कर सकेंगे। इस प्रकार हमें भाव जो है सो अगला मिलेगा। तो यह एक गारंटी हो गई ना कि विपश्यना में आ गए हम, तो मैं कहता हूँ कि अगर गुरुदेव के यह शब्द सच माने, यह शब्द झूठ मानने का कोई कारण नहीं है, तो अगले भाव में हमें विपश्यना मिलेगी। यानी कि हम चुल्ल श्रोतापन में गिर गए, इस प्रकार का हम हमारे मन को समाधान कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा कि यह करते हुए हमें यह भी देखना चाहिए कि हम वेदनाओं को, अब मैं एक मेरे मित्र को, मेरे करीबी मोटिवेट करके, इंजीनियर है, अच्छा जॉब है, बड़ा जॉब है, तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है साधना के विषय में, और भी पढ़ा लिखा है, तो उसे भेजा। तो 10 दिवसीय शिविर करके आने के बाद भी उसने मुझे पूछा कि ये वेदना मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ। मैं कहता हूँ ना, एक बार मैं गुरुदेव का एक पत्र पढ़ रहा था, एक कुछ उनकी समझो जब भारत नए नए आए थे, कुछ शिविर हो गए थे और एक जगह वे शिविर लगा रहे थे, जब कोई यूपी के बहुत ही नामांकित वैद्य थे वे शिविर में बैठे थे। बहुत कम लोग ही बैठते थे, 10, 5, 20, 25, 50 ऐसे ही। तो वे बैठे, तो उन्हें गुरुदेव ने विपश्यना देने के बाद पूछा कि भाई पेट में कोई संवेदना हुई, पेट में कोई वेदना हुई। वेदना शब्द सुनते ही वे जो है सो शायद कोई विकार भी उत्पन्न हुआ होगा, जब कोई विकारों से भी वे लड़ रहे होंगे, तो वे वेद जी जो थे एकदम एक सीरियस हो गए और वे शिविर छोड़ के चले गए। गुरुदेव ऐसा लिखते हैं एक जगह। तो इस प्रकार फिर गुरुदेव ने शब्दों के चयन में भी गुरुदेव ने बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने वेदना शब्द के जगह, जब तक वेदना ही शब्द यूज करते थे, शायद 8वां 10वां 15वां शिविर होगा गुरुदेव का, तो तब फिर उन्होंने वेदना शब्द की जगह संवेदना शब्द यूज किया। फिर भी आज भी क्या हो जाता है, संवेदना वेदना भी कहे तो भी साधक जो है कि इतने नए नए शब्द या साधना में बैठने के बाद इस प्रकार के अनुभवों से गुजरता है कि लाख प्रवचन। अब देखो ना, गुरुदेव हमें
24 घंटे के उपरांत प्रवचन देते हैं। प्री कोर्स टॉक में तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, लेकिन और साधना कैसी करनी है, पहले दिन की दीक्षा बोलेंगे उन्हें हम आनापान गुरुदेव देते हैं ना जब, तो उस वक्त बताई जाती है। लेकिन गुरुदेव का संबोधन साधक के लिए प्रवचन के रूप में 24 घंटे उपरांत मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, वरना साधक के पल्ले तो कुछ पड़ता ही नहीं। जैसा कि अभी तीसरे चौथे दिन का प्रवचन आप किसी को जो साधना नहीं की है, जिसने विपश्यना नहीं मालूम, उसे सुना, उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, वैसा हो जाता। हम जहाँ जहाँ तक की यात्रा की है हमने, वहाँ वहाँ तक का ही गुरुदेव हमें प्रवचन देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। वहाँ पर क्या क्या हमारे मन में प्रश्न निर्माण हो सकते हैं उसका समाधान करते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, नहीं तो हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। समझो प्रथम दिवसीय प्रवचन अगर गुरुदेव सवेरे ही दे देते, पहले दिन ही या 0 डे में ही, तो हमारे पल्ले में कुछ भी नहीं पड़ता, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। तो 24 घंटे उपरांत देते हैं तो साधक साधना में कुछ तो पकता है, कुछ तो समझता है, कुछ तो ज्ञान लेने लायक होता है। 24 घंटे में आतुर भी हो जाता है कि भाई कुछ वर्षा हो, कुछ समझ मिले, मुझे कुछ प्रवचन मिले। तो ऐसे जब उत्कंठा जागती है और जिज्ञासा जागती है, मुमुक्षुता जागती है, और जब मिलता है तो साधक की झोली बहुत खुली होती है और वह ग्रहण करने लायक होता है। तो मैं वही कह रहा था। तो फिर वो वेदना संवेदना के, तो जहाँ बैठे हैं आज हम वेदना की बात करेंगे। अब एक जगह वेदना के विषय में कहा है कि सुख और दुख वेदना, 2 ही वेदना का प्रकार कहा है, और एक जगह चैतसिक वेदना, चित्त पर होने वाली वेदना, और काया पर होने वाली वेदना, ऐसी 2 ही वेदना की बात कही गई। कहीं 3 वेदनाओं की बात कही है, सुख वेदना, दुख वेदना और अदुख असुख